दो डायग्राम बनाएंगे, कनकेव का और कन्वेक्स का। ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये फोकल फोकस। डिस्टेंसेस मेजर करने हैं हमने पोल से। जब रिलेशन निकालने हैं फिर आर में, फर्स्ट वी assume a ray which is moving parallel to the principal axis. It will suffer reflection at point A. यहां से रिफ्लेक्शन होगी। अगर ए पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो रही है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना पड़ेगा मेरे को। अगर ए पॉइंट पे नॉर्मल बनानी है, नॉर्मल इज ऑलवेज लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर विद दैट पॉइंट। दिस इज नॉर्मल। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है दैट इज एंगल आई। फोकस की डेफिनेशन क्या होती है? फोकस इज अ पॉइंट वेयर parallel line focus is a point where lines moving parallel to the principal axis passes after reflection. मतलब after reflection the ray of light should pass through this. This is angle R. सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल का डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इन दोनों में रिलेशन। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल आई है, this angle will also be I. बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस कितना होगा, R minus F cos I. R minus cos I. ये दोनों डिस्टेंसेस R/2 होने चाहिए। बिकॉज C से सरफेस का डिस्टेंस दिस इज R। ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों साइड्स पे इक्वल होंगी, और इन दोनों का सम किसके इक्वल है? R के। तो ये R/2। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? इन ट्राइंगल CF you can mark this point as a Q. CFQ में cos I कितना है? cos I R/2 over CF। तो CF कितना आ गया? ये R/2 cos I। तो F कितना हो जाएगा?
R FP is minus R. FP is CP minus CF माइनस F, माइनस कॉमन ले लेते हैं, R माइनस अगर हम लें कि अपर्चर इज स्मॉल तो I विल बी वेरी स्मॉल. अगर I स्मॉल है तो cos I कैन बी रिटन एज 1. 1. cos I 1 हो जाएगा तो रिलेशन बिकम्स F is equal to R F is equal to R by 2. अदरवाइज जनरल रिलेशन ही है, F is equal to R by 2 तभी होगा if I is very small, otherwise it's not true. इसमें देखो कुछ नहीं आया समझ तो. एक बार ये जो R by 2 और R by 2 में बाइफरकेट किया है, तो C क्यूब अगर वो समझा दूं, ज्योमेट्री आती है थोड़ी सी कि नहीं आती? आती है ज्योमेट्री आती है. अच्छा, मेरे को बताना CFQ और FQA इनकी सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हो? हाँ जी सर ए सिमिलैरिटी हो जाएगा. अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हाँ जी, एंगल सर, दोनों का 90 90 है. ये पूरा लेंथ कितनी है C से A तक? सर R हो जाएगी. तो उनका आधा कितना होगा? हाफ हाफ में, दो पार्ट्स में तो डिवाइड हो रही है वो. ठीक है सर, ठीक है. इसमें देखो कुछ नहीं आया समझ तो ऊपर पहले स्टोरी लिखनी है बिकॉज ये बोर्ड का आर्टिकल है, इसलिए पहले देख लो समझ में आ रहा है क्या किया है. अगर यही डायग्राम मैं कन्वेक्स मिरर के लिए बनाता तो कन्वेक्स मिरर के लिए कैसे बनता? कन्वेक्स मिरर के लिए बनाएंगे तो यू विल हैव rays coming from infinity. Surface reflection at A पॉइंट पे नॉर्मल बनानी है तो normal always passes through C. This will be normal. After reflection, the ray should pass through focus. This will be reflected ray. और इसको पीछे एक्सटेंड करके यहाँ पे हमने कर दिया, इट पासेस थ्रू फोकस वर्चुअली. ये एंगल आई, ये एंगल आर. अगर ये एंगल आई है तो दिस विल आल्सो बी आई. ये आर है तो दिस इज आर. परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सेम उसी वे में. ये डिस्टेंस R/2, ये भी R/2. डायग्राम देखो समझ में आ रहा है कैसे बनाया? हाँ जी सर. क्लियर है सबको? डेरिवेशन सेम ही रहनी है. इसमें भी हमने सेम वे में कर देना कि Fp इज इक्वल्स टू Cp माइनस Fc और Fc की वैल्यू R/2 cos I. डेरिवेशन में चेंज नहीं है, डायग्राम अलग है दोनों का. तो हमेशा वो सेट्स में दे देंगे, एक सेट में कन्वेक्स के लिए दे देंगे, एक में कनकेव के लिए दे देंगे, बट अदरवाइज प्रूव एंड डेरिवेशन आर सेम. सो ये डायग्राम बना लो, पहले इसको लिखते हैं. सिर्फ फर्स्ट डायग्राम बना लो.
पूरे रे ऑप्टिक्स में मैं नॉर्मल हमेशा येलो से बनाऊंगा अब. So you can write. पहले हेडिंग डाल लो for concave mirror. For concave mirror. इसको मार्क कर दो इंसिडेंट रे को IA. Let IA be the incident ray. Let IA be the incident ray. Let IA be the incident ray moving parallel to. Let IA be the incident ray moving parallel to principal axis. Let IA be the incident ray moving parallel to the principal axis. And it suffers reflection at point A. And it suffers reflection at point A. Normal rays, ray joining center of curvature with point A. Ray joining center of curvature with point A. After reflection from A, the ray passes through focus. After reflection from A, ray passes through focus. And angle of incidence is equal to angle of reflection. And angle of incidence is equal to angle of reflection. Drop a perpendicular from F. Drop a perpendicular from F on the normal such that Q is foot of perpendicular. Such that Q is foot of perpendicular. Thus in The normal triangle from F to the normal through such that Q is foot of perpendicular. Such that Q is foot of perpendicular. In triangle CFQ. In triangle CFQ cos I. In triangle CFQ cos I is. ये दोनों स्टेप लिख लो. Cos I is R by 2 upon CF. और CF is R by 2 cos I. नोट कर दो उसके आगे.
Then draw for convex mirror. सर एक बार थोड़ा सा बैक कर दूं. थैंक यू सर. डायग्राम बना लो ये. डायग्राम बन गया. सर थोड़ा सा नीचे कर दो वो जो लिखा था. डेरिवेशन तो सेम है, सिर्फ नेगेटिव साइन नहीं है यहाँ पे. करें नेक्स्ट.
सर एक बार थोड़ा सा बैक कर दो प्लीज. थैंक यू सर. बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. So first case is concave mirror forming real image. Mirror formalize हमने इसको ड्राइव करना है. An object is object AB. Placed at point beyond C. अगर beyond C है तो इमेज कैसी बनती है? Beyond C में इमेज सर इन्फिनिटी. रियल एंड इन्वर्टेड. दो रेज ड्रॉ करनी पड़ेंगी. One is moving parallel to the principal axis. This ray after reflection should pass through focus. Focus. Second ray which suffers reflection at point P. कलर बता देना है नजर आ रहा है या नहीं. विजिबल है ये कलर या चेंज कर दो. वाइट से ही बना देते हैं दोनों. And it follows the law that angle of incidence is equal to angle of refraction. तो जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी this will be image. एक रे इधर से ट्रैवल कर रही है. आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus. एक ये रे. यहाँ मैं तीसरी कौन सी बना सकता था? सेंटर से पास करेगी. Center of curvature से and it's the and center of curvature वाली it always retraces its path. retraces. वो मेरे को ऐसे बनानी पड़ेगी. And it will also pass through same point.
दो से हमारा काम चल जाते हैं, इसलिए तीसरी नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, बट इट शुड पास थ्रू सेम पॉइंट। ठीक है, डायग्राम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इट्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय यू, तो इसमें प्लस यू या माइनस यू? minus माइनस माइनस यू बिकॉज लेफ्ट साइड पे है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से इमेज का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं v से। Focal length is represented by minus f, center of curvature is, distances सारे समझ आ रहे हैं? फोकस का डिस्टेंस माइनस एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस माइनस आर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू, इमेज का डिस्टेंस माइनस। ये जो ट्राइंगल है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, सिमिलैरिटी प्रूफ कर सकते हो? ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, बिकॉज ये एंगल हो गया 90 दोनों का, एंड दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये ट्राइंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश सी अपॉन ए सी। रेशियो ऑफ साइड सेम होनी चाहिए। हाँ जी ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल, ये मैंने लिए थे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, इनको सिमिलर प्रूफ किया था। सिमिलरली ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ये भी सिमिलर है, बिकॉज एक एंगल 90 और दूसरा, ये दोनों एंगल इक्वल के होंगे। angle of incidence is equal to angle of एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश पी अपॉन ए पी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। From 1 and 2 you can say that a dash c upon ac डायग्राम से देख के बताओ a dash c किसके इक्वल है? a dash c cp minus a dash p, a dash c is cp minus a dash p। ac किसके इक्वल है? ac ap minus cp, a dash p, ap is minus u। अब cp क्या है? cp is माइनस है minus r, a dash p is माइनस बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को तो क्या आएगा? पूरी इक्वेशन को यूवीआर से डिवाइड कर दो। टू
by r is 1 by f. ये प्रूफ हो गया। ये तो मैथ्स है, इसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सादा किया, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय यू वी आर। अब आपको पेपर में जब आएगा ना, इसमें मैंने सिर्फ एक केस किया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। वो आपको स्पेसिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है। They can say object is placed at C, object is placed between C and F, object is placed between F and P. तो आपको पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे, उस अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाना और उस अकॉर्डिंगली फिर प्रूफ करना। इस केस में अगर मैं आपको नेचर ऑफ इमेज पूछूं तो क्या लिखोगे? नेचर ऑफ इमेजेस रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड। तीसरी चीज क्या बतानी होती है? Diminished. Diminished. So real, diminished and inverted images formed. डायग्राम देखो, सबको समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो डायग्राम ड्रॉ करो एंड देन वी विल राइट इट। बड़ा करूं डायग्राम या इतना ही रहने दो? बड़ा सिर्फ डायग्राम बनाना, भी लिखना कुछ मत। और स्केल यूज करना, बिकॉज डायग्राम थोड़े अच्छे। ऑप्टिक्स में कई बार आपको सिर्फ डायग्राम बनाने भी आएंगे पेपर में, बोर्ड में तो, कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बना दो, मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ डायग्राम ही बनाना है। तो जब सिर्फ डायग्राम आएगा फिर आप फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करोगे, आपको पेंसिल से स्केल से डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम कंप्लीट हो जाए तो बताना। से इस डायग्राम में तो वो तीनों रेट बनानी जरूरी है ना, ट्रायंगल। नहीं, दो से भी कर सकते हो, दो से कर सकते हो, कोई मतलब एक ये फोकस वाली तो बनानी पड़ेगी बिकॉज वो हमें डायग्राम में चाहिए। इनफैक्ट मतलब मेरे को फोकस वाली इनफैक्ट नहीं चाहिए, ए बी पी वाली तो चाहिए और ए बी सी वाली भी चाहिए। तो आप फोकस वाली छोड़ सकते हो अगर छोड़ना चाहो तो, बाकी दोनों का तो मैंने डेरिवेशन में यूज कर लिया। बिकॉज अगर अपने मेथड से करोगे ना तो चल जाएगा आपका काम। अगर आप मान लो ये वाली रे नहीं बनाते जो पोल से रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर आप इस पॉइंट को कुछ मार्क कर लो, जैसे इससे यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है ना, इस पॉइंट को मार्क कर दूं अगर मैं से A1, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ए बी ट्राइंगल हम लेंगे, मुश्किल होगा इसमें, हमें लेना पड़ेगा ए बी एफ से भी नहीं बनेगा, वही सही रहेगा इसमें। फिर ट्राइंगल बहुत, दो ट्राइंगल, तीन, एक स्टेप बढ़ जाएगा और मतलब तीन ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूफ करनी पड़ जाएगी, वैसे ही कर लो। बिकॉज इसमें अगर मैं ए डैश बी डैश एफ और ए बी एफ लेता हूँ तो फिर वो एक दे और ड्रॉ करनी पड़ती है।
बन गया डायग्राम? So you can write, consider an object AB placed on the principal axis. Consider an object AB placed on the principal axis beyond center of curvature. Beyond center of curvature. सर एक बार अब रिपीट कर दो. consider an object AB placed on the principal axis beyond center of curvature. After reflection, its real, inverted, and diminished image. Real, inverted, and diminished image is formed with, between focus and center of curvature. As shown in the figure, as triangle ABC and triangle A dash B dash C. As shown in the figure, as triangle ABC and A dash B dash C are similar. Triangle ABC and A dash B dash C are similar. Therefore, A dash B dash upon AB is equal to A dash C upon AC. Similarly, triangle ABP and triangle A dash B dash P, triangle ABP and triangle A dash B dash P are similar. Triangle ABP and triangle A dash B dash P are similar. Therefore, A dash B dash upon AB is equal to A dash P upon AP. ये नोट कर दो सारा. समझ में आ रहा है ना कैसे किया है? Yes, sir. सर 1 मिनट बस डायग्राम दिखा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ. थैंक यू सर. सर जो वो CP माइनस A डैश P और AP माइनस CP ये एक बार ही बता दो, कंफर्म कर दो सर. CP माइनस A dash P क्या करना है उसमें? सर ये बता दो वो कैसे आया था. A dash C देखो ना कितना है. A dash C ये डिस्टेंस कितना है? तो दिस इज CP माइनस A dash P. ये निकालना है ना सिर्फ, तो पूरे में से ये माइनस कर दिया. ठीक है सर, बाकी भी ऐसे करें ना. और डायग्राम से ही पता चलेगा. मतलब एक बार जब लिख रहे हो तो साथ साथ डायग्राम में चेक करते जाओ जो हमने लिखी है वैल्यूज.
हो गया नोट? जिन्होंने कर लिया वो एक सेकेंड रे डायग्राम बनाओ where object is placed between focus and pole. AB is placed between focus and pole. जिन्होंने नोट कर लिया वो डायग्राम बनाओ. If object is placed between focus and pole of the mirror. सर इमेज एट इन्फिनिटी आएगा ना इसका? क्या चीज? इमेज एट इन्फिनिटी आएगा ना इसका? इन्फिनिटी नहीं आएगी, फोकस पे हो तो इन्फिनिटी पे आती है. मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल. वर्चुअल इमेज आएगी. वर्चुअल इमेज आएगी. वर्चुअल इरेक्ट इमेज आती है सर. उसका रे डायग्राम बनाओ. One ray is parallel to the principal axis passing through focus. After reflection, it should pass through focus. इन दोनों रेज में डिस्टेंस बढ़ रहा है, बट अगर मैं इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दूं इमेज यहां बनेगी वर्चुअल. इसका पोल से डिस्टेंस प्लस v, ऑब्जेक्ट ए बी. इसका पोल से डिस्टेंस माइनस u, फोकल लेंथ माइनस है. तीसरी रे अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं वो बनाऊंगा ऐसे, सी से पास करेगी एंड अनडेविएटेड. इसको भी बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो इट विल मीट इटसेल्फ. डायग्राम समझ आ रहा है सबको? एक ये रे बनाई है, डायग्राम में किसी को डाउट है तो देखो. तो कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, आपको लॉज ठीक से लगाने हैं एंड यू विल बी एबल टू ड्रॉ द डायग्राम. इस केस में भी
आप ट्राइंगल ABP और A डैश B डैश P को सिमिलर प्रूव कर सकते हो। ये एंगल I, ये R, तो ABP और A डैश B डैश P सिमिलर है। सिमिलरली ABC और A डैश B डैश C सिमिलर है। पहले ट्राइंगल ABP मतलब A डैश B डैश अपॉन AB फिर ट्राइंगल सेम इसमें भी फ्रॉम 1 and 2। A डैश C किसके इक्वल है देख के बताओ। A डैश C A डैश P प्लस CP and AC is A dash P is plus V, AP is minus V. Again, same method, cross multiply. सेम मैथड एग्जैक्ट से वैल्यूज डिफरेंट पुट करनी है, अदरवाइज सेम रिजल्ट आएगा। 1/v plus 1/u is equals to 2/r या 1/f। तो रे डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है कि रे डायग्राम ठीक बनेगा तो फिर प्रूव हो जाएंगे। इसको नोट कर लो, बट डायग्राम से एक बार साथ साथ चेक करना है, बाद में चेक करना है क्लास के कि आपका ये ठीक वैल्यूज आ रही हैं जो मैंने लिखी हैं। A डैश C को जो मैंने लिखा A डैश P प्लस CP, A से CP माइनस AP और फिर उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की प्लस माइनस के साथ। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो प्लीज। तो डायग्राम है, इसके डायग्राम बनाना है। डायग्राम की साइड में कुछ लिखा हुआ था ना। डायग्राम के साइड पे तो मैंने कुछ नहीं लिखा। सर ये नोट नहीं करना अभी। करना है नोट, बार बार स्टोरी नहीं लिखेंगे ना, बिकॉज ऐसे तो बहुत सारे केस बन सकते हैं। ऐसे ही कन्वेक्स के भी सारे केस बन सकते हैं। सिर्फ इस केस में वर्चुअल इमेज है, जो पहले किया था उसमें रियल इमेज है। इसमें वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। डायग्राम के साथ लिख लो, नेचर ऑफ इमेजेस वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। डायग्राम के साइड पे नेचर ऑफ इमेजेस वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ऑप्टिक्स का यूज डॉक्टर्स कहाँ करते हैं प्रैक्टिकली, मतलब फॉर्मूला नहीं बट प्रैक्टिकली यूज कहाँ होता है ऑप्टिक्स का? डेंटिस्ट यूज करते हैं देखने के लिए। सारी इमेज फॉर्मेशन ऑप्टिक्स पे बेस्ड है।
आप किसी भी चीज की इमेज लेते हो, बीट एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ऑल दिस इज इमेज फॉर्मेशन की कंसेप्ट है. सेकेंडली, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कौन सी होती हैं? लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज डॉक्टर्स कहीं फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज करते हैं? एंडोस्कोपी. एंडोस्कोपी ले लो. एंडोस्कोपी में क्या होता है? कभी भी अगर उन्होंने बॉडी के अंदर देखना है, मतलब दो मेथड है ना, एक तो स्कैन से देखा, समटाइम्स दे फिजिकली वांट टू सी व्हाट्स देयर इनसाइड द बॉडी, तो दे इंसर्ट अ फाइबर ऑप्टिकल केबल. फाइबर ऑप्टिकल केबल इंसर्ट करेंगे, उसके एक एंड पे जो ऑब्जेक्ट है उसके दूसरा एंड बाहर होता है, वहां पे उसकी इमेज बनती है सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे. और फाइबर ऑप्टिकल केबल का बेनिफिट क्या होता है? इट्स वेरी थिन, तो आपको बॉडी में बहुत बड़े कट नहीं लगाने पड़ते. पहले सर्जरी होती थी कि दे कट द बॉडी एंड फिर देखते हैं क्या है अंदर. आजकल दे यूज द फाइबर ऑप्टिकल केबल, वो बॉडी में इंसर्ट करके दे कैन सी. बट बॉडी के अंदर इमेज कैसे बनेगी? बॉडी के अंदर अंधेरा नहीं होता कि लाइट होती है कोई. That means they need a source of light also along with the fiber optical cable. So nanotubes जो होती हैं, they have a source of light also. जिस चीज पे लाइट फॉल करेगी उसकी इमेज बाहर स्क्रीन पे बनती जाएगी. एंडोस्कोपी में भी बेसिकली वो यही करते हैं. दे किसी भी चीज को देखना है, दे कैन इंसर्ट अ पाइप फ्रॉम नोज और थ्रॉट एंड देन दे कैन गो डीप इनसाइड लंग्स तक. एग्जैक्ट डॉक्टर्स बता सकते हैं कि वो कहाँ तक एंडोस्कोप को लेके जा सकते हैं अगर वो नोज से इंसर्ट कर रहे हैं. बट दीज डेज दीज काइंड ऑफ इक्विपमेंट आर अवेलेबल. यहाँ जैसे बिकॉज पाइप्स इंसर्ट करना आजकल बहुत कॉमन हो गया है. कार्डियक सर्जन दे पुट स्टेंट्स इनसाइड द बॉडी. स्टेंट इनसाइड द बॉडी इज बेसिकली अ स्टील स्प्रिंग, उसके ऊपर एक कवर लगा होगा, मतलब एक जिसको हम कह सकते हैं गाइडिंग कैथेटर इज देयर. कैथेटर के साथ वो स्टेंट को अंदर इंसर्ट करेंगे. जब वो अंदर पहुंच जाएगा उसके ऊपर का कवर निकाल देंगे. दैट स्प्रिंग्स ओपन्स अप एंड इट ओपन्स द, जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको क्लीन करके वहाँ पे स्प्रिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब दे कॉल इट स्टेंट, इंसर्ट कर देंगे. फिर वो स्टेंट की फर्दर कैटेगराइज कर दिया गवर्नमेंट ने, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड. बिकॉज उसका फर्क क्या होना चाहिए? अगर आप जनरल में आपसे बात करूँ एज साइंस स्टूडेंट, मेडिकेटेड स्टेंट एंड नॉन मेडिकेटेड स्टेंट, नॉर्मल अगर किसी को समझाना है तो कैसे डिफरेंस बोल सकते हो? स्प्रिंग तो इंसर्ट किया, तो मेडिकेटेड स्प्रिंग और नॉन मेडिकेटेड स्प्रिंग मींस मतलब एक के ऊपर ड्रग कोटेड होता है. ड्रग कोटेड इन अ वे कि अगर आप किसी की बॉडी में कुछ एक्सटर्नल चीज इंसर्ट कर रहे हो तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ डैमेज ओवर देयर. तो उसको हील करने के लिए यू नीड सम मेडिसिन. तो वो स्टेंट के ऊपर ही लगी होती है, विच रिलीजेस एट अ स्लो पेस, कि वो थोड़ी थोड़ी मेडिसिन ड्रग रिलीज होती रहती है और जो डैमेज हुआ होता है स्प्रिंग के कारण उसको हील कर देती है. सो दैट्स व्हाई दे कॉल इट ड्रग एलूडिंग स्टेंट, कि वहां से ड्रग्स निकल रही हैं एंड हीलिंग के काम आ रहा है. जो अगर वहां पे जहाँ पे स्प्रिंग डाला था अगर उस रीजन में कोई छोटा मोटा डैमेज हो गया है उस एक्सटर्नल चीज के कारण, तो दैट गेट्स हील्ड. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ ड्रग एलूडिंग स्टेंट. सो फिजिक्स का यूज होता है बहुत सारी जगह पे. यू विल ऑब्जर्व, अगर मैं देखूंगा मेरे को कोई वीडियो मिला हाउ दैट स्टेंट इज इंसर्टेड एंड उसका कवर कैसे उतारते हैं. सो इसके आगे नेक्स्ट टाइम करते हैं. फिर इतना बढ़ के देख लेना एंड ट्राई टू डू अदर केसेस. अदर केसेस मतलब मैंने अभी 2 केस किए, आप एक केस एटलीस्ट और करके देखना. इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, हमने पहले कौन सा किया था? बियॉन्ड सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज का केस. इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, वेयर विल बी इट्स इमेज फॉर्म्ड? और फिर मिरर फॉर्मूला ड्राइव करके देखना. ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ,